दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम एक बार फिर से आए हैं आप सभी के पसंदीदा शो अनुपमा के वीकली एपिसोड की अपडेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। अनुपमा के वीकली एपिसोड की शुरुआत होती है अनुज कपाड़िया से, जहां पर वो श्रुति को समझाने की कोशिश करता है कि वो अनुपमा से मिलकर उसको ये कहे कि अगर वो शादी में केटरिंग नहीं करना चाहती तो वो ना करे। इसके बाद में जब अनुपमा से इस बारे में पूछा जाता है तो अनुपमा कहती है कि अगर उसको शादी में खाना नहीं बनाना था तो वो वैसे भी मना कर सकती थी, लेकिन उसको खाना बनाना है क्योंकि ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ है और वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों को अलग रखती है और वैसे भी वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद अनुपमा अपने रियलिटी शो में जाती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होता है। अनुपमा का टूटा हाथ देख कर के सारे जज ज़्यादा डर जाते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि आप चाहें तो कंपटीशन से आउट हो सकती हैं। इसमें से एक जज अनुपमा से कहता है कि आउट हो सकती हैं का ऑप्शन ही नहीं है, आप आउट हो जाइए क्योंकि आप यहाँ पे कुकिंग नहीं कर सकती, वो भी इस टूटे हुए हाथ के साथ। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन जब अनुपमा को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसमें से जो एक लेडी जज होती है वो अनुपमा को रोक लेती है, ये कहकर कि एटलीस्ट अनुपमा ने एफर्ट्स डाले और वो ये चाहती है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, जबकि उसका हाथ टूटा हुआ है। वो चाहती तो इसमें आती भी नहीं। ये सुनकर सारे जज कन्विंस हो जाते हैं और अनुपमा वापस से कंपटीशन के अंदर आ जाती है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और अनुपमा वहाँ पर अपनी कुकिंग के जलवे दिखाती है। बाद अनुपमा सभी जजेस के लिए ऊंधियो बनाती है। वहीं दूसरी ओर डिम्पी काव्या को बताती है कि उसने सभी घर वालों के सामने, इनफैक्ट वनराज के सामने भी ये बता दिया है कि वो टीटू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर काव्या काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसको कहती है कि ये बिल्कुल उसने सही किया। अगर वनराज उसके बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करता है तो वो उस पर केस भी कर सकती है। ये सारी बातें वनराज सुन रहा होता है और तभी वहाँ पर आकर काव्या को कहने लगता है कि जब घर में ही दुश्मन हो तो बाहर के दुश्मनों को नहीं पालना चाहिए, तुम तो घर में ही दुश्मनी वाले काम कर रही हो। इसके बाद काव्या कहती है कि मैं दुश्मनी वाले काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसको सलाह दे रही हूँ, जो कि सही है। इसके बाद में डिम्पी वनराज से लड़ने लगती है और कहती है कि काव्या बिल्कुल सही कह रही है, आप काव्या पर इस तरीके से नहीं चिल्ला सकते और ना ही आप मुझे और मेरे बेटे अंश को अलग कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अनुपमा जब ऊंधियो सभी जजेस के सामने प्रेजेंट करती है तो पहले तो वो सभी नाक मुंह सिकोड़ते हैं और अनुपमा की उस डिश को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन बाद में वो जब उस डिश को टेस्ट करती हैं तो अनुपमा को सिलेक्ट कर लेती हैं। उनको वो डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। ये सुनकर के अनुपमा जल्दी से होटल की तरफ आती है और होटल के अंदर अनुज और श्रुति बैठी होते हैं, जो कि यशदीप से अपनी वेडिंग की केटरिंग के मेन्यू को डिसाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद में अनुपमा देखती नहीं है। अनुपमा को देखकर यशदीप भी अनुपमा के पास जाता है और बाकी जितना भी स्टाफ होटल के अंदर मौजूद होता है वो सभी अनुपमा के पास जाकर उसको बधाई देते हैं कि वो इस कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ पाई। इसके बाद अनुपमा सबको अपनी शेफ हैट दिखाती है और फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर एकदम से अनुपमा की नज़र अनुज पर जाती है और अनुज एकदम से उठकर अनुपमा को बधाई देने के लिए आता है और शो के बारे में कुछ बातें बताने लगता है, जिसको सुनकर के श्रुति कहती है कि आपको ये सब कैसे पता। फिर अनुज कहता है कि वो उस दिन मैं बैठ कर के आध्या के साथ इस शो को देख रहा था तो मेरे को इसलिए इस बारे में पता है। इसके बाद में अनुपमा कहती है कि सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, वो बस मैं खुश थी। इसके बाद अनुज कहता है कि फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझते हैं कि आप खुश थी। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि श्रुति और अनुज के एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर अनुपमा और यशदीप खाने को केटर कर रहे होते हैं। जैसे ही शाह फैमिली वहाँ पर पहुँचती है तो वनराज अनुपमा का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि रहने देती, मुझे पता है कि तुमको काफ़ी बुरा लग रहा है, फिर भी तुम यहाँ पर खड़ी हो। तब अनुपमा वनराज को जवाब देती है कि ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी खुशियाँ बांटने नहीं बल्कि स्पाइसिंग चटनी को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मैं यहाँ पर स्पाइसिंग चटनी की तरफ से होस्ट हूँ। ये सुनकर वनराज का मुँह तर जाता है और अनुपमा अपने काम में लग जाती है और अपने पॉप्स यानी कि अनुज और श्रुति के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगती है और कहती है कि वो दोनों अब जल्दी हमारे सामने आएंगे। तभी वो दोनों सामने आ जाती हैं और इसको देख कर के अनुपमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा टूट भी रही होती है। इसके बाद में अनुपमा ज़्यादा जब टूटी है जब श्रुति अपने घुटनों पे बैठकर अनुज को रिंग दे रही होती है।
ये देख कर के अनुपमा धीरे धीरे पीछे जा रही होती है तो वो एकदम से खाने के बर्तनों में टकरा जाती है। ये देख कर अनुज तेजी से अनुपमा की ओर दौड़ता है और श्रुति के हाथ में पकड़ी हुई रिंग जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद में आद्या और श्रुति को काफी ज्यादा हर्ट होता है और अनुज के वहां पहुंचने पहले वहां पे यशदीप पहुंच जाता है। ये देखकर सभी लोगों का ध्यान जो है श्रुति से हटकर अनुपमा पर चला जाता है। उसके बाद अनुपमा वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में श्रुति अनुज से काफी ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारा जो कल है वो मेरे आज की खुशियों पे काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है। इसके बाद में आद्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। जब बापूजी आद्या को समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुपमा बुरी नहीं है, वो तो बस गलती से गिर गई। इसके बाद आद्या कहती है कि आपसे मैंने बात नहीं की है तो आप मेरे को मत समझाइए और आप तो बीच में बोले ही मत, ये हमारी फैमिली का मैटर है। इसके बाद में अनुज आद्या को काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि आप बापूजी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हैं, वो मेरे पिता समान है। आद्या कहती है कि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर अनुज कहता है कि आपका रिश्ता होना हो, उनसे मेरा रिश्ता बखूबी है। अनुपमा की इस उदासी को देख करके बा अनुपमा के पीछे पीछे जाती है और फिर अनुपमा जब होटल में पहुंची होती है तो वो होटल को देख करके एकदम से रोने लगती है। फिर अनुपमा अपने आप से कहती है अगले दिन मेरा शो है तो मुझे उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर वहाँ पे बा आ जाती है और अनुपमा बा से कहती है कि बा हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर बा अपने मुंह पे उंगली रख लेती है और फिर अनुपमा कहती है कि बा मेरा मतलब ये था कि हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे। फिर बा और अनुपमा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मोमेंट एक साथ बिताते हैं और अनुपमा बा को कहती है कि एक काम कीजिए बा, आप मुझे गुजराती खाना बनाना सिखाइए और फिर मैं शो के अंदर जाकर वही गुजराती खाना खिलाकर सबका दिल जीत लूँगी। इसके बाद बा अनुपमा को खाना बनाना सिखाती है और उसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि जब अनुपमा होटल में पहुँचती है तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है, यानी कि रेस्टोरेंट को सील कर दिया होता है। वहाँ पे सभी जितना भी रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है सभी लोग यशदीप को कोस रहे होते हैं। तभी अनुपमा कहती है कि ये यशदीप सर के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर यशदीप अपनी बेटी के साथ बैठा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उनको सब बातें बताता है कि वो रेस्टोरेंट के जितना भी स्टाफ है उसको क्या जवाब दे कि वो रेस्टोरेंट को नहीं बचा पाया। सभी रेस्टोरेंट के स्टाफ को राजी करती है कि हम यशदीप सर का साथ देंगे। इसके बाद में अनुपमा यशदीप को लेने के लिए उसके घर पहुंचती है जहाँ पर यशदीप अकेला बैठा होता है। वो यशदीप से जाकर कहती है कि फौजी कब से मैदान छोड़कर भागने लगे सर। फिर यशदीप कहता है कि फौजी मैदान में लड़ सकता है लेकिन अपनी किस्मत से नहीं। इसके बाद अनुपमा बेटी से मिलती है और यशदीप को वहाँ से लेकर वापस से रेस्टोरेंट में आती है। यशदीप वहाँ पर आकर रेस्टोरेंट के स्टाफ से मिलता है और उनको कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट को नहीं बचा पाया, मुझे लगा था कि मैं इसको बचा लूँगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं इसको बचाने के लिए अनुज सर के पास भी गया था, लेकिन जब मैं उनके गेट पे खड़ा था तो मैंने ये सुना कि श्रुति और आद्या नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी तरह से मदद करें और मैं किसी के भी घर में आग नहीं लगाना चाहता। ये सुनकर कि सारा रेस्टोरेंट स्टाफ यशदीप को गले लगा लेता है और कहता है कि सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब अनुपमा रेस्टोरेंट के दरवाजे पर अकेली बैठी होती है तो वहाँ पर बा आती है। बा अनुपमा को एक डायरी देती है जिसके अंदर गुजरात की हिडन से हिडन और स्पेशल से स्पेशल डिशेस की रेसिपी लिखी होती है। वहीं दूसरी ओर डिम्पी टीटू से मिलने जाती है जहाँ पर वो लोग पाखी को उसके दोस्त आरुष के साथ देखते हैं। आरुष को देखते ही टीटू कहता है कि ये लड़का तो बहुत बदतमीज है, पाखी इसके साथ क्या कर रही है। और टीटू बताता है कि आरुष कितना धोखेबाज लड़का है। ये सुनकर डिम्पी घर जाने के बाद पाखी से बात करती है लेकिन पाखी डिम्पी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए और मुझे क्यों आप रोक रही हैं। ये सारी बातें काव्या सुन लेती है और काव्या कहती है कि सच बोल रही हो तुम कि इसको बचाना ही होगा। इस बार दोस्तों दिखाया जाता है कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा कर रहा होता है जहाँ पर बा अनुपमा को कहती है कि आज शंख तू बजा क्योंकि आज तेरा स्पेशल दिन है और तेरा कुकिंग कंपटीशन में। अनुपमा शंख बजाती है तभी पाखी वहाँ पीछे से निकल रही होती है। अनुपमा कहती है कि तू कहाँ जा रही है। इसके बाद में पाखी कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। अनुपमा कहती है बाहर कहाँ पे। वो कहती है कि आप मुझे पीछे से मत टोकिए, मैं वैक्सिंग कराने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर किंजल कहती है कि हाँ मैंने ही उसके अपॉइंटमेंट बुक की है। इसके बाद में पाखी की बेटी उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि मम्मा मेरे को आप अकेला छूट के मत जाइए, मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर के पाखी इसको डांट लगती है और कहती है कि आप मामी के पास जाकर दवाई ले लो और मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर अनुपमा भी पाखी को जोर की फटकार लगाती है और कहती है कि जब तू छोटी थी तब हमने कभी तेरे साथ इस तरीके से नहीं किया, तू अपनी बेटी के साथ इस तरीके से क्यों कर रही है।
फिर पाकी और अनुपमा की काफ़ी बहस होती है और पाकी वहाँ से चल जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अनुपमा भी अपने कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए निकल जाती है और अनुज भी अपने घर से निकल ही रहा होता है कि आद्या उसको सॉरी बोलने लगती है। इसके बाद आद्या का सॉरी एक्सेप्ट करके अनुज उससे बोलता है कि आपके पॉप्स बुरे नहीं हैं, बस आपको उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अनुज भी वहाँ से निकल जाता है और अनुज सीधा पहुँचता है अनुपमा की कुकिंग कंपटीशन में, जहाँ पर अनुपमा मोहनथाल बनाती है और सभी जजेस के सामने उसको प्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, ये थे पूरे वीक एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट। अब आने वाले एपिसोड में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या अनुपमा इस कुकिंग कंपटीशन को जीत पाती है भी या नहीं, और पाकी को ये लोग आरुष से बचा पाते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए लेटेस्ट एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।